हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2016 शारीरिक शिक्षा के प्रश्न पत्रों को। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, जिस हिसाब से मैं आगे अच्छे प्रश्न पत्र लेके आऊंगी और जो भी आपके सीरीज लेके आऊंगी वो आपको मिलते रहे, इसलिए बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए और प्लीज मुझे सपोर्ट करें, जिससे मैं मोटिवेट होकर ऐसे ही वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि बहुत ही कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ कमेंट भी करिए और लाइक भी करिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे और आगे मैं ऐसे ही अच्छे वीडियोज आपके सामने लेकर आती रहूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हम अपने प्रश्न पत्र को। तो हमने इससे पहले जो है 35 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम और नेक्स्ट जो इसके बचे हुए क्वेश्चंस हैं सेकंड पार्ट में हम सॉल्व करेंगे। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप जाकर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं और वो भी क्वेश्चंस को देख सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। जूम कर लेते हैं जिसमें आपको आसानी से दिखे और समझ में आए। पहला आपका 36 नंबर क्वेश्चन है, एथलेटिक्स में सिंथेटिक ट्रैक का पहला प्रयोग कब किया गया था? जो है एथलेटिक्स में सिंथेटिक ट्रैक का पहला प्रयोग 1968 में मैक्सिको ओलंपिक में किया गया। काफी बार ये क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। 1968 मैक्सिको ओलंपिक में सिंथेटिक ट्रैक का पहला प्रयोग किया गया था। और उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, प्रथम विश्व कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? जो प्रथम विश्व कप एथलेटिक चैंपियनशिप थी वो हेलसिंकी में आयोजित की गई थी, यानी कि आपका बी सही है 37 नंबर क्वेश्चन का। अब देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटानिया अमृतराज टेनिस अकेडमी किस राज्य में स्थित है? तो ब्रिटानिया अमृतराज टेनिस अकेडमी तमिलनाडु में स्थित है। इसका जो 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है वो है बी, तमिलनाडु। 39 नंबर क्वेश्चन, पुगिलिस्ट को और किस नाम से जाना जाता है? तो पुगिलिस्ट को बॉक्सर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, टी ऑफ शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? गोल्फ से जुड़ा हुआ है। टी ऑफ का यूज जो है वो गोल्फ में होता है, ये टेक्निकल वर्ड है गोल्फ का। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, विश्व शारीरिक शिक्षा कांग्रेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व शारीरिक शिक्षा कांग्रेस का जो मुख्यालय है वो यूएसए में स्थित है। 42 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से जब जल थेरेपी को और किस नाम से जाना जाता है? जल थेरेपी को हाइड्रोथेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है। अब क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं, कोशिका चारों तरफ से घिरी होती है। जो कोशिका है वो चारों तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी होती है, इसका बी राइट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसे कहा जाता है? जो गाढ़ा तरल पदार्थ होता है कोशिका के अंदर उसे जो है साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ये काफी बार क्वेश्चन आता है कि जो गाढ़ा पदार्थ कोशिका के अंदर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो साइटोप्लाज्म, याद रखिएगा। काफी बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। एक छोटा बच्चा किस कारण से साइकिल नहीं चलाता? तो इसका जो आंसर है वो बी है, अपरिपक्व के कारण। वो क्योंकि परिपक्व नहीं होता है, बहुत छोटा होता है और उस साइकिल में उसके पैर नहीं पहुंच सकते हैं और भी बहुत सारे, क्योंकि बहुत छोटा होता है तो उसको दिक्कतें होती हैं। हाइट भी छोटी होती है तो उसमें इस वजह से वो साइकिल को नहीं चला पाता है। तो जो परिपक्वता जो है वो कम होती है, इसलिए वो नहीं चला पाता है। तो अपरिपक्व के कारण होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। काफी बार हर जगह आता है, टीजीटी पीजीटी
केवीएस एनवीएस में मैंने काफी बार इस क्वेश्चन को देखा है, तो ये याद रखिएगा। उसमें आता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, कोशिका के भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, तो वो राइबोसोम्स है। याद रखिएगा, राइबोसोम्स है जिसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है कोशिका की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। कोशिका के किस भाग अंग को सेलुलर गार्बेज डिस्क कहा जाता है, तो सेलुलर गार्बेज डिस्क जो है वो गोल्जी ऑपरेटर्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। कोशिका के किस भाग को पावर प्लांट कहा जाता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया को पावर प्लांट भी कहा जाता है और पावर हाउस भी कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल, जो कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है और पावर प्लांट भी कहा जाता है। तो अगर पावर हाउस आता है तब आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, माइक्रोकॉन्ड्रिया पे ही टिक करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। डीएनए का पूरा नाम, डीएनए का जो पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। तो आप याद रखिएगा, ये भी काफी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, और ये कोशिका का जो पावर प्लांट वाला क्वेश्चन है ये भी काफी बार रिपीट हुआ है। तो आप दोनों क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए कहीं, जिससे कि आप अगर क्वेश्चन आता है तो आप सही टिक कर सकें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। किस प्रकार का तंतु एक दूसरे तंतु को जोड़ने में सहायता करता है, जो तंतु होता है दूसरे तंतु को जोड़ने में जो सहायता करता है दूसरे को जोड़ने में, वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। नाड़ी प्रणाली में अंगों की संख्या है, जो नाड़ी प्रणाली होती है उसमें अंगों की जो संख्या होती है वो 3 होती है, इसका ए सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। कोशिका शरीर से नाड़ी प्रवेदन का संचार किसकी सहायता से होता है, जो कोशिका शरीर में नाड़ी प्रवेदन का संचार जो होता है वो न्यूरॉन के कारण होता है। जैसे आपकी जो भी नाड़ियां होती हैं तो न्यूरॉन आपका जो जिसको बोलते हैं आपका नर्वस सिस्टम, या नर्वस सिस्टम में जो भी आपका नर्व से रिलेटेड या फिर आपका ब्रेन से रिलेटेड जो होता है नर्व जो होता है, जैसे नर्व को जो है वो तंत्रिका तंत्र की कोशिका के रूप में भी जानते हैं। तो वो जो नाड़ियां होते हैं उनके प्रवेदन के संचार के लिए न्यूरॉन जो होता है सहायता करता है। तो इसका जो 52 नंबर का जो आंसर है वो डी है, न्यूरॉन। और उसके बाद देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से रक्त से कौन संचालित होता है, उपयुक्त सभी संचालित होते हैं, एंजाइम, ऑक्सीजन, हार्मोन, उपयुक्त सभी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। तो मानव अस्थि का मुख्य तत्व है कैल्शियम। जो मानव अस्थि जो ह्यूमन की बोन्स होती हैं उनका जो मुख्य तत्व होता है वो कैल्शियम ही होता है। कभी आता है क्वेश्चन, काफी बार लोग आयरन और फास्फोरस पे टिक कर देते हैं। हमेशा आप जब भी आता है, जिस भी तरह से ये क्वेश्चन आता है और अस्थियों के मुख्य तत्वों की बात होती है तो आप कैल्शियम पे ही टिक करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। प्रति मिनट में ली गई हवा की मात्रा को कहते हैं, प्रति 1 मिनट में जो हवा ली जाती है उसकी मात्रा को हम मिनट आयतन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। केंद्रीय नाड़ी प्रणाली में निहित होता है, जो आपका सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉलम जो होती है वो इन्वॉल्व होती है। तो इसको याद रखिएगा, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉलम इन्वॉल्व होती है। और सही निशान लगाइएगा, काफी बार लोग ब्रेन और न्यूरॉन लगा देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को। 57 का है, स्वचालन नाड़ी प्रणाली नियंत्रित करती है। जो स्वचालक नाड़ी प्रणाली है वो आंतरिक अंगों को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 58। डेल्टॉइड की भूमिका है अन्य न्यूरॉनों से आवेश में उनको, मतलब जो डेल्टॉइड होता है, जो आपका न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन में शाखाएं होती हैं, उसमें से एक शाखा को डेल्टॉइड बोलते हैं। तो उसका जो आवेश होता है
अन्य न्यूरॉन से तो वो सेल बॉडी और की ओर ले जाना, जो सेल बॉडी होती है उसकी ओर लेके जाता है। और जो एक्सोन होता है, जो दो होते हैं आपके, जो न्यूरॉन जो होते हैं, न्यूरॉन में दो आपकी शाखाएं होती हैं, एक डेल्टॉइड होती है और एक जो होती है वो एक्सोन होती है। डेल्टॉइड जो होती है सेल बॉडी की ओर ले जाती है और एक्सोन जो होता है वो सेल बॉडी से बाहर की ओर ले जाता है। तो इसी चीज को याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 59, किडनी के अपर लूप में जो ग्रंथि स्थित होती है उसे कहते हैं एड्रिनल। जो आपकी किडनी के अपर लूप में स्थित होती है वो एड्रिनल ग्लैंड होती है। तो याद रखिएगा, जो आपके किडनी के अपर लूप में स्थित होती है वो एड्रिनल ग्लैंड होती है। काफी बार क्वेश्चन आता है, किसकी कमी से मधुमेह होता है? ये ज्यादातर लोगों को पता होता है, वैसे ये इंसुलिन है। इसका आंसर सी है, इंसुलिन। 61 का, मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में 0.8 सेकंड लगता है। और ये क्वेश्चन काफी बार आता है, तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? जो विटामिन B12 है उसका रासायनिक नाम जो है वो है साइनोकोबालएमिन। तो याद रखिएगा, साइनोकोबालएमिन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन ई की कमी से एनीमिया रोग होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आपका संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से सबको पता है संबंधित है। उबेर कप बैडमिंटन से है। रंगास्वामी कप जो है वो हॉकी से है। नेहरू ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट में नहीं दी जाती है। तो यही जो है आपका सही सम्मिलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन, एक रक्त की बूंद में कितने सेल्स होते हैं? जो एक रक्त की बूंद होती है उसमें 5 मिलियन से भी ज्यादा सेल्स होते हैं। मिनिमम आपके 5 मिलियन सेल्स होते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, पूरे विश्व में शारीरिक शिक्षा को माना जाता है? तो पूरे विश्व में जो शारीरिक शिक्षा को माना जाता है वो कला और विज्ञान दोनों के रूप में माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, परिभाषिक शब्द दोहरी गलती किस खेल से संबंधित है? जो परिभाषिक शब्द दोहरी गलती जो है वो लॉन टेनिस से संबंधित है। ये भी लॉन टेनिस का एक टेक्निकल वर्ड है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, नीचे दिए गए विकल्पों में से संक्रामक रोग कौन सा है? जो संक्रामक रोग है वो आपको पता है, एड्स जो है वो संक्रामक रोग नहीं है, डिप्थीरिया भी नहीं है, हुकवॉर्म भी नहीं है। टीबी संक्रामक रोग है क्योंकि वो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। संक्रामक रोग वो होते हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर हो सकते हैं। एक इंसान से दूसरे इंसान में, पशु से पशु में, पशु से इंसान में, तो वो सारे संक्रामक रोग होते हैं। तो टीबी जो है वो इंसान से इंसान में फैल सकता है, इसलिए ये संक्रामक रोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, सामान्य हवा में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होता है? जो सामान्य हवा होती है उसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है 21%। सभी को पता होगा, ज्यादातर लोगों को ये इसका आंसर पता होगा। काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, शरीर में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज यानी कि से कितने कैलोरी उत्पन्न होती है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जो कैलोरी उत्पन्न होती है वो 4.2 किलो कैलोरी होती है। और कार्बोहाइड्रेट से काफी ज्यादा कैलोरी उत्पन्न होती है। तो ये जो कैलोरी होती है वो एक कार्बोहाइड्रेट से, काफी बार ये क्वेश्चन आता भी है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। इसमें जो इसका जो आंसर है वो है 4.2 किलो कैलोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, उस देश का नाम बताइए जो सबसे अधिक बार फुटबॉल विश्व कप जीता हो। जो फुटबॉल विश्व कप है वो सबसे अधिक बार जो है वो ब्राजील ने जीता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, कुश्ती में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? बाल भागवत को प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार कुश्ती में प्रदान किया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो जो अच्छे कोच होते हैं,
जिनके स्टूडेंट जो है वो इंटरनेशनल लेवल में अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और जिनकी कोचिंग स्किल इतनी अच्छी होती है, उनके स्टूडेंट जो होते हैं वो बहुत हाई अचीव करते हैं या काफी सालों से अचीवमेंट बहुत अच्छे उनके स्टूडेंट्स के द्वारा आते हैं, तो उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और कुश्ती में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो बाल भागवत को दिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। स्वस्थ शिक्षा में बुनियादी सिद्धांत कहाँ से प्रारंभ करना होगा? जो स्वस्थ शिक्षा में बुनियादी सिद्धांत जो है वो हमें जानकारी से अनभिज्ञता, मतलब जानने से अनजानने की ओर, जो पहले हमें ये शुरू करना है कि जो जानते हैं लोग उसको बताना, धीरे धीरे उनको जो नहीं जानते हैं वो हमें स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में बताना है, जिससे वो धीरे धीरे सीख सकें सारी चीजों को। अगर हम शुरुआत में ही जो वो नहीं जानते उसको बताएंगे वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, वो जो जानते हैं और उसको बताएंगे तो वो काफी इंटरेस्ट लेके उस चीज को सुनेंगे और आगे वो नहीं जानते उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो जानकारी से अनभिज्ञता की ओर हम बताएंगे और यही इसका बुनियादी सिद्धांत है स्वास्थ्य शिक्षा का। अब जो भी अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए आगे भी मिलती रहे और आपको मैं ऐसे ही टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कराती हूँ, प्लीज मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। और इसके बाद मैं इसी क्वेश्चन सीरीज का जो है थर्ड पार्ट भी लेके आऊंगी, तो आप जो है आगे थर्ड पार्ट भी देख सकते हैं। और मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच।